मेरे से पूछा था तनिष्का तुमने, तो वो बताना भी था तुम लोगों को, तो वो मैं आज ही बता देती हूँ। सबसे पहले ही मैं वही बता देती हूँ। देखो, आप लोगों को याद होगा कि जब मैं आप लोगों को कायरल सेंटर के बारे में बता रही थी, तो मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि आपके पास कायरल कार्बन हो, है ना। कायरल कार्बन के अलावा कायरल नाइट्रोजन हो सकता है, कायरल ऑक्सीजन हो सकता है, कायरल सल्फर हो सकता है, ये सब भी हो सकते हैं। याद आ रहा है तुम लोगों को? यस मैम। जिसमें मैंने एक नाइट्रोजन के बारे में बताया था। जैसे मान लो अगर मैं ले लूं, लेट से कोई भी ले लेती हूँ एग्जाम्पल, ये ले लेती हूँ, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे मैम ये नाइट्रोजन तो कायरल है, बोलोगे ना, क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप है। तो अगर कायरल है, इसकी मिरर इमेज भी बना दोगे तुम लोग मस्त मजे से, ठीक है। RS भी निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है मेरा बेटा, अगर तुम चाहते, ये आपस में ना नॉन रिजोल्वेबल होते हैं, मतलब इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर आप चाहते हो मैम मैं प्योर ये ले लूं और प्योर ये ले लूं, तो आपको नहीं मिलेगा। रीजन क्या होता है कि इसमें होता है पिरामिडल इन्वर्जन। पिरामिडल इन्वर्जन, अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, मैं साइक्लिक सिस्टम की बात नहीं कर रही हूँ, ए साइक्लिक सिस्टम की बात कर रही हूँ। अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो बेसिकली ये क्या करते हैं, एक फॉर्म में नहीं रह के दोनों फॉर्म में आपस में क्या होते हैं, ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ये एक फॉर्म में रह ही नहीं सकता। ये एग्जिस्ट ही कैसे करते हैं, एज अ रेसमिक मिक्सचर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं, इसको हम बोलते हैं पिरामिडल इन्वर्जन। पहले ये sp3 sp2 में चेंज होती है, sp2 ट्रांजिशन स्टेट में, फिर ये वापस से sp3 में हो जाता है। तो कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन चलता रहता है, ठीक है। तो आपस में आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो ये किसकी तरह एग्जिस्ट करते हैं, ये एग्जिस्ट ही एज अ रेसमिक मिक्सचर करते हैं। और आपको पता है रेसमिक मिक्सचर क्या होता है मेरा बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो रीजन क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का, पिरामिडल इन्वर्जन, ठीक है जी। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि सारे नाइट्रोजन वाले पिरामिडल इन्वर्जन शो करके ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। जो नाइट्रोजन के सोल्ट्स होते हैं, सोल्ट मतलब ऑब्वियस सी बात है, 4 बॉन्ड बनेंगे, पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर। जो नाइट्रोजन के सोल्ट्स होते हैं या जो साइक्लिक अमीन्स होते हैं ना, वो आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, उनमें इन्वर्जन नहीं होता। लेकिन मैम वो हमें करना है क्या? नहीं, आपको सिर्फ ये छोटी सी बात याद रखनी है जो मैंने बता दी। इसके अलावा वो आपसे एग्जामिनर कुछ भी नहीं पूछने वाला, बिकॉज अभी तक रिकॉर्ड रहा है कि ऐसे क्वेश्चन नीट में नहीं आए। इसीलिए मेरा फोकस ज्यादा इन पे नहीं रहता है, जो कभी पूछे ही नहीं गए, मतलब कभी भी नहीं पूछे गए। ये सिर्फ एक ही सिनेरियो में पूछा जा सकता है, जब उनको पेपर टफ बनाना, उनको बिल्कुल पैटर्न चेंज करना हो, तब ये पूछा जा सकता है। तो अगर पूछ लेंगे तो ठीक है, हमने पढ़ लिया है, बता दें, ठीक है जी। तो ये आप लोग ध्यान रखें, ठीक है जी। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ, आप पहले वो क्वेश्चंस कर लीजिए अच्छे से, फिर मैं आप लोगों के जो जो आप लोगों ने मेरे को डाउट्स भेजे हैं, मैं आप लोगों के वो डाउट्स ले लूंगी, क्योंकि इसके बाद ना मेरी क्लास है ना तुम्हारी क्लास है, तो आराम से तुम मेरे साथ बैठ सकते हो, ठीक है। दक्ष बेटा, तुमने भी शायद क्वेश्चन भेजे थे, मेरे को भेज देना अगर वो डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं तो। जैसे पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे तुम्हारे, पहले तुम ट्राई कर सकते हो, वरना फिर मैं समझाऊंगी। Which of the following will form geometrical isomers? आज बच्चे कम क्यों है भाई इस क्लास में? हुस्नवाज, तुम्हारे भी क्वेश्चन प्लीज मुझे एक बार दोबारा दोबारा मत भेजना, हाय भेज देना, क्योंकि तुम लोगों ने डाउट मेरे से पूछे हुए हैं। पीयूष आ गया क्या? हाँ आ गया। बताइए क्या लग रहा है? मैम फोर्थ ऑप्शन। मैम ऑल ऑफ द डी लग रहा है। देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, डाउट सॉल्विंग ग्रुप में भी मैं आज देख रही थी, आप लोगों को ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ डबल बॉन्ड जीआई दिखाता है। साइक्लो एल्केन सिस्टम भी जीआई दिखाते हैं, मैंने आपको सिखाया था।
तो ये साइक्लोब्यूटेन वाला ही सिस्टम है। एक बार आप दोनों सीएल को सिस पे दिखा दो, या तो दोनों वेज पे दिखा दो या दोनों डैश पे, और एक बार ट्रांस पे दिखा दो, यानी कि एक वेज पे दिखा दो एक डैश पे। तो यानी कि इसके भी सिस ट्रांस पॉसिबल है। और अगर मैं ऑक्साइम वाला देखूं तो ऑक्साइम वाला तो तुम लोगों को पता ही है, सिन दिखाता है ये, है ना। Yes, ma'am. तो ये भी दिखाएगा ज्योमेट्रिकल सिन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसकी बात करें तो ये 10 मेंबर्ड रिंग है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और मैंने कहा था अगर 8 मेंबर्ड रिंग है या उससे ज्यादा है, 9 है 10 है अप टू सो ऑन है, तो वो सिस ट्रांस दिखाते हैं। तो यानी कि ये भी सिस ट्रांस दिखाएगा, तो ऑल ऑफ दीज इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना। Yes, अगर yes, जहां पे ma'am. भी लग रहा हो प्लीज मुझे रोक देना, ठीक है, प्लीज मुझे रोक दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मैंने ऑलमोस्ट वही सारे क्वेश्चन लिए हैं जो मैंने तुम लोगों को असाइनमेंट्स में दिए हैं, क्योंकि मैं ये देखना चाह रही हूँ कि आप लोगों ने असाइनमेंट सीरियसली सॉल्व किए भी हैं कि नहीं किए हैं। ये क्वेश्चन तो भाई साहब इतने बच्चों का डाउट था, है ना। डाउट सॉल्विंग ग्रुप में भी बात हो रही थी इसकी, तो मैंने समझाया तो था, बट आई वॉज नॉट श्योर कि कितने बच्चों को समझ में आया था ऑडियो से। तो अब समझा दूंगी। ये अपन ने क्लास में भी किया था ऐसे टाइप से कुछ। Yes, ma'am. हाँ जी, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बिल्कुल आ सकता है पेपर में, नीट में कह रही। ठीक है, तो काफी बच्चों ने हैंड रेस कर लिया है, प्लीज बाकी स्टूडेंट्स भी करने का ट्राई कीजिए। बेटा जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं किस खुशी में, हिमांशु सर ने लेट छोड़ा क्या आज तुम लोगों को? No, ma'am. हाँ, ओके। क्या लग रहा है डिम्पल, कौन सा दिखाएगा जीआई, बताओ। बोल दो जरा ना, बोल दो जरा ना। ए, ए जीआई दिखाएगा, पिटाई कर दूं मैं तुम सब लोगों की। और किसको लग रहा है ए, लास्ट बैच में भी ए बोला था भाई, क्यों? डबल बॉन्डेड कार्बन के पास दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, ये तो सेम है, ये तो पहली अपनी पहली क्लास की पहली कंडीशन थी। जीआई नहीं दिखाएगा। डबल बॉन्डेड कार्बन पे, डबल बॉन्डेड कार्बन शुड हैव टू डिफरेंट ग्रुप्स, यहाँ पे तो सेम हो गए। ये तुम्हारा क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ एलीन सिस्टम, ठीक है। इन दिस केस ऑल्सो क्या है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, ऑल दो डबल बॉन्डेड कार्बन है टू डिफरेंट ग्रुप, लेकिन ये क्या है, सेम प्लेन में नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए सेम प्लेन में होना जरूरी है, हटा दो। और ये भी नहीं दिखाएगा, यहाँ पे भी देखो सेम हो गए, तो ये भी नहीं है। गुड इवनिंग बच्चों, यहाँ पे देखो ये वाला तो नहीं दिखा रहा, इधर आओ। अगर मैं इसको सी, सी डबल बॉन्ड सी ये देख के कंसिडर करूं तो यहाँ पे दोनों सेम मिथाइल है, तो ये नहीं दिखा रहा। बट यहाँ पे जो आपका ये साइक्लोएल्केन सिस्टम है ना, ये दिखा रहा है। एक बार दोनों को CH3 को वेज पे दिखा दो, है ना, और एक बार ट्रांस पे दिखा दो, यानी कि एक वेज पे और एक ट्रांस पे दिखा दो। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आपका क्या दिखाएगा मेरा बेटा, जीआई दिखाएगा। और टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताने हो तो क्या होगा, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो जीआई दिखा रहा है। हो जाएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए। वेरी गुड बच्चों, थोड़ा सा जल्दी आया करो, थोड़ा सा।
ओके, मुस्कान, अभिषेक, डिम्पल, तनिष्का, मुस्कान ने हैंड रेज कर लिया है। बाकी बच्चे, हुस्नवाज, दिशा, प्रिंस। अरे ये तो वो इजी वाले क्वेश्चन है ना। शिवानी, करो, क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? कल का पेपर खराब मत करके आ जाना भाई, बता दे रही हूँ मैं तुमको। हाँ जी, क्या लग रहा है बताइए सारे। मैम बी मैम ऑप्शन। फर्स्ट। मैम ऑप्शन बी। फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। Ma'am, second. मैम सेकंड। मैम फर्स्ट मैम। फर्स्ट आ रहा है क्या? क्या नाम है? अभिषेक। फर्स्ट देख लेते हैं, चलो। 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल है और सेकंड पे ही डबल बॉन्ड है। ये कहाँ से दिखाएगा जीआई अभिषेक? डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ये भी सेम, ये भी सेम, तो ये तो नहीं दिखाएगा ना मेरा बेटा। बी, बी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 4 पे क्या लिखा हुआ है इन्होंने? मिथाइल। और 2 पे क्या है? पेंटीन है, तो ये दिखा देगा ना। देखो यहाँ यस पे मैम। इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक एच है कि ये दोनों डिफरेंट ग्रुप हो गए, और यहाँ पे एक एच है और ये पूरा ग्रुप डिफरेंट हो गया। ठीक है मेरा बेटा, तो यानी कि जीआई दिखाएगा। एक बार फिर सुन लो जीआई का कॉन्सेप्ट क्या है। ये वाले बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आपको ये चेक करना है, अगर सी डबल बॉन्ड सी में तुम लोग जीआई देख रहे हो तो ध्यान रखना कि सी पे जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस पे 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। हाँ, ये दोनों सेम हो सकते हैं, ये दोनों सेम हो सकते हैं, लेकिन एक कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। क्लियर है मेरा बेटा? यस। हाँ कि ना? यस। ओके जी, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। शगुन, क्या लग रहा है बेटा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, बताया था मैंने। मैलिक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड नहीं भी बताया तो आपको वो करने चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, मैलिक एसिड में क्या होता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड जो है सिस पे होता है, मतलब सेम साइड पे होता है। तो ये आपका सिस वाली फॉर्म है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? मैलिक एसिड बोलते हैं, नाम है ये। ठीक है, और ट्रांस वाली फॉर्म को क्या बोलते हैं हम? फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं, जिसमें COH क्या है आपस में? ट्रांस में है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये क्या है आपस में? सिस ट्रांस किसके पार्ट होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ही तो है। तो यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा? डी हो जाएगा। कर लोगे? यस। यस मैम। Yes. यस मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट आता है। मतलब क्वेश्चंस मैंने इसलिए लिए हैं ताकि आपका मैं ट्राई करूं कि मेजोरिटी ऑफ स्टीरियो आइसोमर वाला चैप्टर के क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, आप ये मत सोचना कि मैम इसी में से ही आएगा पेपर में। क्वेश्चन आ भी सकते हैं, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट तो यही आएंगे जितना मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया है। ट्राई कीजिए इसको करने का। शाबाश बच्चों, बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो, ट्रस्ट में। वेरी गुड। 8 बच्चों ने हैंड रेज किया है, बाकी भी करिए। 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ क्लास में। हिम्मत, आप बताओ।
मैम फोर्थ। फोर्थ ऑप्शन ठीक है क्या? Yes, ma'am. Yes, देखिए ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे प्रायोरिटी याद करो, अपन प्रायोरिटी कैसे देते थे, अगर हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड पे हैं तो हम उसको जेड डिक्लेयर कर देते जूसामैन, और अगर आपका अपोजिट साइड पे हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप तो वो ई वाली उसमें चले जाते थे। तो अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन ब्रोमीन में से, ब्रोमीन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, क्लोरीन और क्लोरीन में से किसको प्रायोरिटी मिलेगी, क्लोरीन को मिलेगी। तो दोनों ग्रुप जो है हाई प्रायोरिटी वाले सेम साइड पे, तो दिस इज जेड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो साफ ही दिख रहा है, इसमें तो कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिस भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस वाले की बात करूं मेरा बेटा, इसको अगर मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखूं, ताकि वैसे आप समझ ही गए हो, देखो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ। अब तुम्हें ये तो क्लियर है कि CH3 को हाई प्रायोरिटी मिलेगी। इसमें से कैसे डिसाइड करोगे, यहाँ पे गई मैं कार्बन, यहाँ पे गई कार्बन। अब आप दूसरे वाले उस पर मूव कीजिए, तो यहाँ पे कार्बन के साथ HH और एक C लगा हुआ है ना, और यहाँ पे क्या है HCC, तो कौन से वाला जीत गया, नीचे वाला। यहाँ पे भी हाई प्रायोरिटी सेम साइड पे, तो दिस इज ऑल्सो Z। जबकि यहाँ पे क्या है मेरा बेटा, इधर देखिए, यहाँ पे COOCH3 है और ऊपर है CHO, बताओ कौन सा जीत जाएगा, नीचे वाला। और यहाँ पे ड्यूटेरियम को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, बिकॉज उसका हायर आइसोटोपिक मास वाले को प्रायोरिटी देते हैं। तो यानी कि ये अपोजिट साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है जी, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया, तो यानी कि इसको ऑप्शन Yes, ma'am. ये वाले क्वेश्चन में बच्चों को डाउट आता है, पिछले बैच में भी था तो मैंने वहां पे भी कराया था। अगर आपको भी आता है डाउट तो प्लीज मुझे बताइए, ताकि मैं आप लोगों को डिटेल में समझा पाऊँ दोबारा से। एक बार एक काम करो, पहले तुम करके देखो, अगर डाउट आ रहा है फिर मैं समझाती हूँ। पहले तुम कर लो, ये वही असाइनमेंट वाला ही क्वेश्चन है ये। मुस्कान, डाउट आता है इसमें बेटा? No, ma'am. अच्छा ठीक है, तुमने बताने के लिए हैंड रेज किया, ठीक है। Yes, ma'am. चलो भाई हो जाओ शुरू, कितनी जनता हाथ खड़े करती है। एक बार ना क्लास के बाद आप सभी रुक जाएंगे, है ना, मतलब भागना मत, कुछ आप लोगों से पूछना है मेरे को। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करो करो, देखो कैसे करोगे इसको सो। देखो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले ना ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें ये देखना होता है कि तुम्हें डायपोल मूवमेंट वाली डायरेक्शन दिखाने भी आती है या नहीं आती है। देखो इनमें देखना बहुत आसान होता है कि ये सिस है ये ट्रांस है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो अलग अलग लग गए ग्रुप तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे देखो 2 मिथाइल सेम है ना, तो तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मिथाइल के साथ, जैसे इसमें देखो ये वाला केस है, कहाँ गया, ये रहा, है ना, इसमें तुम्हें कंफ्यूजन हो सकती है। तो देख, वैसे काफी बच्चों ने हैंड रेज कर लिया, शाबाश। देख लो मैं सिखा देती हूँ। अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं, हाँ इधर आओ, बस तुम मुझे ये बताना कि अगर मैं बात करूंगी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन की, तो वो किस तरफ जाएगी। CH3 का प्लस साइन इफेक्ट है, तो ये इधर को जाएगा। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे ही दिखाओगे ना, Yes, ma'am. या तुम ऐसे बोलो Yes, ये ma'am. sp2 है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ खींचेगा। अगर मैं इसकी बात करूं ये भी, यानी कि इसका जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ आएगी, ओवरऑल नेट रिजल्टेंट। इसमें देखो ये नीचे और ये यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिस वाले का इन्होंने बोला मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बट मेल्टिंग पॉइंट हम बताते हैं स्टेबिलिटी और सिमेट्री के बेसिस। स्टेबिलिटी तो ट्रांस वाले की ज्यादा, बिकॉज बड़े बड़े ग्रुप दूर है, यानी कि दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है मेरा बेटा, आगे आओ, Yes, ma'am. आगे चलते हैं। अब यहाँ पे डिसाइड करो, वैसे ये भी कुछ देखने वाला नहीं है, सेम है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। COH इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, खींचेगा अपनी तरफ, तो एरो इसकी तरफ आएगा, है ना, ये भी खींचेगा, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा ना, दोनों ऐसे खींच रहे हैं। यहाँ पे देखो ये नीचे की तरफ खींचेगा, वो अपनी तरफ ऊपर खींचेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब वो बोला डायपोल मूवमेंट, ये तो नॉन पोलर हो जाएगा। एक मिनट रुकना,
ठीक है, तो डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होना चाहिए? अपना, इसका होना चाहिए। ये ज्यादा पोलर है ना, ज्यादा क्या, ये तो नॉन पोलर ही है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट आओ, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है बॉइलिंग पॉइंट इस वाले का ज्यादा है, लेकिन क्या ये ठीक है क्या? चेक करके बताओ, देख लेते हैं एक बार। आपको क्या बताना है? करेक्ट ऑर्डर बताना है, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना क्लोरीन, तो ये अपनी तरफ खींचेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा, देखो। Yes, ma'am. और ये सिस Yes, वाला देखो, ma'am. जिसमें ना, इधर आओ, जिस, ये तो मैं आपको डिटेल में जाके समझा रही हूँ, जिसमें सेम सेम लगा ना उसमें देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो गलत है, बॉइलिंग पॉइंट सिस वाले का ज्यादा होना चाहिए था, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अब फोर्थ ऑप्शन को मैंने कैसे बताया, ये इधर को जाएगी क्योंकि वो दे रहा है, ये खींच रहा है, तो दोनों नीचे की तरफ होगा। ये देखो, ये दे रहा है, वो ले रहा है, तो एक नीचे एक ऊपर, लेकिन वो पूरा कैंसिल आउट नहीं करेगा बिकॉज दोनों अलग अलग ग्रुप है। बट यस, ये वाला मोर पोलर होगा, ठीक है। पहले वाला अगर मोर पोलर है मतलब मोर डायपोल मूवमेंट, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट मतलब ज्यादा सोल्यूबल, तो इसीलिए फोर्थ वाला एकदम करेक्ट ऑर्डर है, बाकी गलत है। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. इस तरीके से Yes, इनको ma'am. को अप्रोच करना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन लगा लो पहले। जितने भी डाउट्स हैं आज ही क्लियर कर लेना प्लीज, कल के लिए मत पता चले पेपर में जाके बैठो मैम ये तो हमें आता ही नहीं था, हम पूछना भूल गए आपसे। सात बजे वाली क्लास में कितने बच्चे थे? उसमें ज्यादा आते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, करो अच्छा, चेतना नहीं आई ना आज, तभी मैं सोचू समवन इज मिसिंग। सना क्या लग रहा है? मैम 4। 8 होगा क्या आंसर? नहीं मैम, सेकंड ऑप्शन 4। अच्छा सेकंड ऑप्शन 4, अच्छा। यस देखिए मैम। ये आपका एसिमेट्रिकल है। अब चेक करो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ऐसे बॉन्ड है जो जीआई एग्जिबिट करते, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। ये तो नहीं है ना बिकॉज सेम ग्रुप लगे हुए मतलब हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो यानी कि एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो 2 की पावर 2 इज ऐसे हो जाएगा, 4। ठीक है। नेक्स्ट वाला करिए। नेक्स्ट वाले में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताने हैं। एसिमेट्रिकल है ये भी, है ना? हाँ ये ना। Yes. Yes, ma'am. तो यहाँ पे एक तो ये ऑक्साइन वाला दिखा देगा और एक ये साइक्लोएल्केन वाला दिखा देगा, मतलब देखो इधर देख पा रहे हो ना, एक बार दोनों को वेज पे दिखा देना, ठीक है, और एक बार क्या करना, दोनों को ट्रांस पे दिखा देना, तो यानी कि इसमें भी एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो आंसर इज 4, ठीक है। चलो ओके, ये वाला क्वेश्चन करना।
इतना नहीं, मतलब मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था सिर्फ 5 बच्चे हैंड रेस करेंगे, इसमें क्या दिक्कत हो गई भाई? तनिष्का तुम बता दो। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट होगा। देखो इधर आओ, यहाँ इनमें तो किसी में भी कायरल कार्बन है ही नहीं ना बेटा, तो ये इस लैंग्वेज से तो फिलहाल इस क्वेश्चन में तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है तुम लोगों को, है ना? कायरल कार्बन ही नहीं है ना, अगर होते तो हम देखते लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास, फिर निकालना पड़ता किसका मॉलिक्यूलर मास कितना कम है। देख रहे हो यहाँ पे कायरल कार्बन की क्या डेफिनेशन होती है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, है ना? और क्या होना चाहिए? हाइब्रिडाइज्ड प्लस 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। बोलो। अब ये तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना 4 डिफरेंट ग्रुप वाली, तो ये हटाओ। इसमें देखो अलग ग्रुप है, ये साइक्लोप्रोपेन वाली रिंग है, H इथाइल मिथाइल। तो एक ही जब कायरल कार्बन हो, याद करो जब मैंने बोला था अगर एक ही कायरल कार्बन हो तो वो ऑलवेज क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव। अगर एक से ज्यादा ग्रुप सेम हो गए, अगर चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ही आप बोलोगे ऑप्टिकली एक्टिव है इन केस ऑफ 1 कायरल कार्बन। अगर आपके नहीं है, डिफरेंट सेम है, तो उसको फटाफट बोल दो भैया ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए। ठीक है, तो ये बाकी BCD क्या है आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस मैम। क्वेश्चन करते हैं ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने तुम्हें शायद क्लास में भी नहीं करवाया, शायद असाइनमेंट में भी नहीं दिया, ये नीट 2013 में आया था। इसको करने का ट्राई करो। एक्चुअली ना ये तुम्हारे हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन में था। जो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है ना, मैंने तुम्हें शायद पहले बताया था, ये अलग से चैप्टर नहीं है ऑर्गेनिक में, बहुत सारे चैप्टर को मिला के चीजें घुसा रखी हैं, जीओसी को, हाइड्रोकार्बन को, हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन को। तो ये हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन के तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तुम्हें मिलेगा ये वाला क्वेश्चन। सोचो एक बार, सोच के देखना क्या होगा इसका। प्रियांशी क्या हो गया बेटा, नेटवर्क इशू है क्या? मैम आपने इस टाइप के कराए थे क्वेश्चंस। क्या कह रही हो? मैम इस टाइप के क्वेश्चंस आपने कराए थे क्लास में भी। अच्छा, हाँ वो तो कराए थे। करो करो, हैंड रेस करो जिसको समझ में आ रहा है। अभिषेक क्या लग रहा है बेटा? मैम बी लग रहा है। कन्फर्मर्स? कन्फर्मर्स? यस मैम। अच्छा, बाकियों को क्या लग रहा है? मैम ए लग रहा है। आइडेंटिकल? यस। आइडेंटिकल क्यों लग रहा है? देखो इसमें ना क्या करना है आपको, ध्यान से सुनना। देखो आपको दिया हुआ है 1 और 2 ना, तो आपको 1 और 2 का ही रिलेशन बताना है कि वो कैसे दिख रहे हैं आपस में, है ना? देखो मैं समझाती हूँ, थोड़ी सी गलती कर लो। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो ये वाला सेम है ना, HBrCH3, ये कार्बन पे जैसे ग्रुप है वैसे ही लगे हुए हैं ना, HBrCH3। लेकिन इस कार्बन पे इन्होंने रोटेशन कराई है, देख रहे हो 180 की रोटेशन करा दी, यहाँ पे H को भेजे, यहाँ पे Br को। तो मैंने तुम्हें बताया था, इधर देखो कि अगर एक कार्बन को फिक्स रखते हो, दूसरे को रोटेट कराते हो अराउंड सिंगल बॉन्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो कन्फर्मर हो। यानी कि जब आपने इसको रोटेट किया तो दूसरा कन्फर्मर बन गया। ठीक है, तो आप आइडेंटिकल नहीं बोल सकते। अगर आप सोचते हो मैम इसको 180 से घुमा दे यही सेम तो आ जाएगा, नहीं, आपसे पूछा क्या, ये देखो आपसे फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन पूछा है, तो जैसा फर्स्ट है जैसा सेकंड है उसको वैसे देखो, रिलेशनशिप बताओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दीज टू आर अ पेयर ऑफ कन्फर्मर्स। ठीक है, अगर मान लो, सुनो ध्यान से, अगर मान लो दोनों की रोटेशन करा रखी होती, मान लो इसको भी घुमा देते और इसको भी घुमा देते, तो फिर वो कन्फर्मर्स नहीं बोलते, फिर वो कौन सी कैटेगरी में आ जाते? कन्फिग्रेशनल में आ जाते। ठीक है,
बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये कॉन्फिगरेशनल। फिर तुम कॉन्फिगरेशनल में चेक करते हैं एनेंटियोमर है, डायस्टीरियोमर है, आइडेंटिकल है क्या। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो ये वैसे भी नहीं है। तो इस तरीके से चेक करना है, जो आपको दिया हुआ है आपस में उनका रिलेशन आपको क्या कर लेना है, चेक कर लेना। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। क्या लग रहा है बच्चों? मैम ऑप्शन सी। ए से क्या दुश्मनी है? मैम मेरे को तो ये लग रहा है। सी में कंफ्यूजन है। ए और सी में बोला है ना कि मीजो ही होगा, पर वो रेसिस्टेंट भी हो सकता है। सेकंड में वो थर्ड वाले में मे भी लिखा है। हाँ, मे भी लिखा है। देखो, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। आई नो ए और सी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सुनो ध्यान से, तभी मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको, ध्यान से सुनना। क्यों है ए, वाई ए इज करेक्ट। देखो, इसने बोला है इफ देयर इज नो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय अ कंपाउंड इन अ स्पेसिफिक सॉल्वेंट दो टू बी अ कायरल, मतलब वो कायरल भी है लेकिन पीपीएल को रोटेट नहीं कर रहा आफ्टर पासिंग थ्रू सॉल्वेंट। मीजो की क्या कंडीशन थी? मीजो की ये कंडीशन थी कि एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन तो होने ही चाहिए, ठीक है, प्लस उसमें Yes, क्या sir. होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री या दोनों होने चाहिए, तब आप बोलोगे कि वो मीजो है, अदरवाइज नहीं है। मीजो में क्या होता था, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है मीजो। इंटरनल कंपनसेशन की वजह से, मान लो अगर ये -30 रोटेट कर रहा है तो नीचे वाला +30 रोटेट करेगा, तो इंटरनल कंपनसेशन की वजह से क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, ध्यान से देखो। तो जब आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो कि आपने पोलैरिमीटर, जो एक्सपेरिमेंट, जो पोलैरिमीटर ट्यूब ले रखी है आपने, उसमें आपने जो सैंपल डाला हुआ है, जो सैंपल डाला हुआ है, और अगर आप उसको सॉल्वेंट से पास करा रहे हो, जो आपकी जो पीपीएल बेसिकली, देखो यहाँ पे आपने सॉल्वेंट डाला हुआ है, ठीक है, सॉल्वेंट में ही कंपाउंड होने वाला है, ठीक है। अब आपकी जो पीपीएल थी, जब वो यहाँ से पास होगी, अगर वो मीजो कंपाउंड है तो कोई रोटेशन नहीं होगा, यूं का यूं निकलेगा, आपको कोई रोटेशन दिखाई नहीं देगी एनालाइजर में। बोलो हाँ या ना। तो Yes, एक ma'am. बात बताओ, जो मैंने पूरी लाइंस आपको बोली है, क्या ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा है क्या? If there is no rotation Yes, of PPL by a compound in a specific solvent, compound is certainly meso, मतलब 101% meso तो होगा ही होगा, बिल्कुल ठीक है, meso ही होगा। There is no compound in solvent, गलत, compound is chiral, certainly a chiral, ये भी क्या आपका गलत है, क्योंकि अगर chiral ही होता तो वो PPL को घुमा देता ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। अब वो बोल रहे कंपाउंड में भी रेसमिक मिक्सचर हो सकता है, बट यहाँ पे उनको ना कुछ और तरीके से लैंग्वेज को देना चाहिए था, लाइक कुछ मिक्सचर जैसा कुछ लिखना चाहिए था कि उसमें मिक्सचर है, या कुछ भी उनको वहां पे ऐसा मेंशन करना चाहिए था। सी भी करेक्ट हो सकता है, बट अगर मुझे मान लो दोनों में से एक डिसाइड करना हो तो मैं कौन सा मार्क करूंगी, मोस्ट अप्रोप्रिएट वाला।
तो मेरे को मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है इस क्वेश्चन के लिए वो ए लगता है कि द कंपाउंड इज सर्टेनली मीजो। ये तो होगा ही होगा, क्योंकि मीजो कंपाउंड में कायरल कार्बन होता है और पीपीएल को वो रोटेट नहीं करता है अगर वो सॉल्वेंट से आप पास कर रहे हो उसको, तो मतलब जो आपने सैंपल लिया है ना उसमें से आप पास कर रहे हो, तो तुम कंपाउंड इज सर्टेनली अ मीजो कंपाउंड। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। मानना पड़ेगा क्योंकि जो एनटीए ने आंसर दिया था वो ए ही था। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। बेटा लेट आ रहे हो कुछ बच्चे। क्या लग रहा है? मैम सेकंड। सेकंड ऑप्शन। मैम ऑप्शन Second option. यस, तो ये रहा कायरल कार्बन, एक ये रहा और एक ये रहा, तो इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। क्या लग रहा है बच्चों? मैम थर्ड लग रहा है मैम। थर्ड। सेकंड। मैम ऑप्शन थर्ड। सेकंड किसको लग रहा है? सेकंड लग रहा है तनिष्का। यस मैम। क्यों? ज्योमेट्रिकल नहीं दिखाएगा ये? हाँ, क्योंकि वो रेजोनेंस में चला जाए। नहीं। देखो ये जो डबल बॉन्ड है ना ये वाला, यहाँ पे आपका ये लगा हुआ है ना पूरा ग्रुप, इसको मैं ऐसे लगा लेती हूँ और एक एच लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक एच लगा हुआ है और ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, तो दिखाएगा ना ये। यस मैम। तो ये आपका क्या दिखाएगा? ज्योमेट्रिकल भी दिखाएगा। ऑप्टिकल क्यों दिखाएगा? बिकॉज इट हैज वन कायरल सेंटर। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी दिखाएगा, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। आर एस निकालना है। क्या लग रहा है भाई? मैम ऑल लग रहा है। सबकी सेम है, हैं? यस मैम। ऑप्शन लग रहा है। फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है। ए रूल भूल गए क्या मेरे ख्याल से तुम लोग? इधर आओ, प्रायोरिटी देना स्टार्ट करो।
पहले ब्रोमीन को मिलेगी, फिर क्लोरीन को मिलेगी, फिर फ्लोरीन को एंड फिर हाइड्रोजन को। तो अब देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और एच जो है, हाँ ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। एच किस पे, डैश पे है, तो मतलब आर होगा। याद करो ना, अगर 1 to 2, देखो आपके 3 केसेस बताए थे। अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप आपका डैश पे होता है, तो अगर 1 to 2 2 3 अगर क्लॉकवाइज घूमता है मेरा बेटा, तो वो क्या होगा, आर होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो बोलो एस होगा। एस। गेटिंग माई पॉइंट। अगर तुम्हारा मान लो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप, प्रायोरिटी नहीं लिखी मैंने, समझ जाना, वेज पे है, तो क्या होगा, आर एस में चेंज हो जाएगा और एस किस में चेंज हो जाएगा, आर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर मान लो तुम्हारा फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप प्लेन में है, तो दो इंटरचेंज करना पड़ता था। कैसे? अगर मैं सेकंड वाले का देखूं, इधर देखना, ब्रोमीन को 4th नंबर मिलेगा, क्लोरीन को तीसरा, फ्लोरीन को दूसरा, एंड इसको 4th। अब फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप प्लेन में, तो दो इंटरचेंज करने कैसे करोगे, 4th को डैश पे लाना होता है, तो इसको डैश के साथ कर लो इंटरचेंज को, बाकी ये वाला कर लो। यहाँ पे फर्स्ट है, ये 4th नहीं है। ठीक है, तो कैसे होगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे 3rd 4th 1 2, तो क्या होगा, 1 2 3 एस होगा। यस मैम, क्लोरीन को सेकंड मिलना चाहिए ना, आपने थर्ड दिया। लिख दिया क्या? हाँ, अरे हाँ हाँ हाँ, तभी मैं सोचू भाई आंसर तो गलत आ रहा है मेरा। ठीक है, तो क्लोरीन को यहाँ पे सेकंड मिलेगा, इसको 3rd। तो अगर जब आपने इंटरचेंज किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो घुमाओ इसको, 1 2 3 आर आएगा, तो यानी कि सेकंड वाले का क्या आएगा, आर। इस तरीके से आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, इसका क्या आएगा, ऐसा आएगा। तो आपसे पूछा था सेम कॉन्फ़िगरेशन, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, सेम होगा। भूल गए क्या ये वाला रूल? जब आपका फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप प्लेन में होगा, देन यू हैव टू मेक 2 इंटरचेंजेस। ठीक है, कोमल पांडे भी है क्या क्लास में? कोमल है क्या? हाँ, लेट हो गए कोमल आज। हो जाएगा क्या, इसका निकाल के देखो, ऐसी आ रहा है क्या? तुम्हें तसल्ली होनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि हाँ मैम ऐसी आ रहा है। जल्दी से देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आ चुका है ये, हल्के में मत लेना इन क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसा आएगा। इसका करके दिखाऊं? चलो करके दिखा ही देती हूँ। देखो कैसे करोगे इसको, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसको ऐसे दिखा दो। इंटरचेंज किसको करूं मैं, चलो पहले लिख लेती हूँ। यहाँ पे 4th, यहाँ पे 1 वाली प्रायोरिटी, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। फर्स्ट और 4 को कर लो इंटरचेंज, सेकंड और थर्ड को कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बनाना 4 1 3 2, घुमाओ इसको, क्या रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ऐसा। यस मैम। ठीक है, तो ऑल नहीं आएगा मेरा बेटा, इसका आंसर फर्स्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। इनेंशियोमर बताने आपको कौन से नहीं है। देखो क्या लग रहा है वैसे तुम लोगों को, मैम फोर्थ फोर्थ ऑप्शन। लग रहा है मैम। ऑप्शन? ठीक है, फोर्थ। No option. कोमल को भी फोर्थ लग रहा है क्या? अच्छा, नहीं सबको फोर्थ लग रहा है। देखो अगर मैं इसकी बात करूं, ये तो आपस में मिरर इमेज है, तो ये तो इनेंशियोमर है। ठीक है, अब इसमें देखो इन्होंने सही से नहीं लिखा हुआ, इसको देख पा रहे हो, CH3 यहाँ पे है, इसमें नीचे है। तो ऐसे केस में
अगर एक ही कायरल सेंटर है तो आर एस निकाल के देख लो। आर एस जब तुम निकालोगे तो क्या आएगा, एस आना चाहिए बट आर आएगा। यहाँ पे 1 2 3 आर आना चाहिए बट एच होरिजेंटल पे है तो एस आएगा, तो इनेंशियोमर है। या तो ऐसे देखो, बाकी अगर तुम्हें मैंने नहीं बताया था तो इधर देखो, फिशर प्रोजेक्शन में ना कुछ रोटेशन हम करवा सकते हैं। तो फिशर प्रोजेक्शन में 180 डिग्री की जो रोटेशन होती है वो अलाउ होती है। 180 डिग्री की रोटेशन क्या होती है मेरा बेटा, अलाउ होती है। जैसे इधर देखो, अब मेरे को मान लो 180 डिग्री की रोटेशन करानी है इसमें, तो क्या करेंगे, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, हाँ या ना। तो कैसे बन जाएगा, Yes. C3 ऊपर, नीचे C2H5 घूम जाएगा और H यहाँ चला जाएगा, H भी जब 180 डिग्री से करा दोगे। तो आप देख ही पा रहे हो दोनों आपस में एनेंशियोमर है। या तो ऐसे देख लो, वरना आर एस निकाल लो, ये तो बहुत सिंपल रहता है आर एस, ठीक है, रोटेशन नहीं भी करवानी तो। उसके अलावा अगर तुम कह रहे हो कि मैम क्यों अलाउ होती है, ये पता है तुम लोगों को, वो इसलिए अलाउ होती है मेरा बेटा क्योंकि जब तुम इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हो ना, इधर देखो ऐसा आ रही है ना, अगर तुम रोटेशन करवाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे 1 2 3 तो आर होनी चाहिए बट ऐसा आएगी। तो देख रहे हो, आफ्टर रोटेशन ऑफ 180 डिग्री कॉन्फ़िगरेशन विल रिमेन सेम। इसीलिए बोला मैंने 180 की रोटेशन क्या होती है फिशर प्रोजेक्शन में, अलाउ होती है। मैम हम तो अगर 90 की करवा दे तो 90 की रोटेशन कैसे होती है 90 डिग्री की, ये देखो इस तरीके से होती है। देखो ये यहाँ भेजो, ये यहाँ भेजो, ये यहाँ पूरा 90 डिग्री रोटेट कराया था, देख रहे हो। 90 डिग्री की रोटेशन फिशर प्रोजेक्शन में अलाउ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, करवा के देखो, एस नहीं आ आएगा। गेटिंग माई पॉइंट। Yes, ma'am. मैम और कौन सी रोटेशन अलाउ होती है, मतलब रोटेशन मतलब तुम समझ रहे हो ना, रोटेशन तुम करवा रहे हो लेकिन कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, वो वाली रोटेशन अलाउ होती है। तो तुम क्या कर सकते हो, एक को फिक्स रख सकते हो, बाकी तीनों को घुमा दो। मान लो क्लॉकवाइज घुमाना है, ऐसे घुमा दो, तो ये भी रोटेशन क्या होती है, अलाउ होती है। अगर तुमने एक को फिक्स रखे बाकी तीनों को घुमा रहे हो, या तो क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज, वो भी रोटेशन क्या होती है मेरा बेटा, अलाउ होती है फिशर प्रोजेक्शन में। तो ये कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, तो तुम इसको ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अब तुमने बोला इनेंशियोमर वाले पेयर नहीं है लास्ट वाला, तो इसको मैं निकाल के देख लेती हूँ। 1 2 3 तो ये क्या होना चाहिए, एस आना चाहिए था बट आर आएगा। ये देखो 1 2 3 एस होना चाहिए बट आर आएगा। तो ये दोनों ही सेम है, यानी कि इनेंशियोमर ये नहीं है, आइडेंटिकल है। ठीक है जी, Yes, ma'am. मैम चलो ये वाला क्वेश्चन करो। क्या लग रहा है, First option. फर्स्ट लग रहा है मैम मैम। फर्स्ट First ऑप्शन। option. अगर मैं फर्स्ट और थर्ड की बात करूं मेरा बेटा, तो ओ एच ये तो इनेंशियोमर है, तो ये डाइस्टेरोमर है ही नहीं। ये डाइस्टेरोमर आएंगे, ये भी डाइस्टेरोमर होगा, इनेंशियोमर नहीं है तो फिर डाइस्टेरोमर होंगे। ठीक है, Yes, ma'am. ओके, ये वाला क्वेश्चन कीजिए।
देखो क्या लग रहा है? थर्ड ऑप्शन। मैम डाइस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर लग रहा है मैम। निकाला कैसे? मैम डायस्टीरियोमर में तो कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए ना। बिल्कुल। देखो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स की जब तुम लोग बात करते हो कनेक्टिविटी शुड बी सेम, तो आपको क्या देखना है, इस वाले कार्बन पे फ्लोरीन आयोडीन एच है तो इस पे है आयोडीन एच फ्लोरीन है, कार्बन पे BR CH3Cl है, ओरिएंटेशन तो अलग है ना, क्या नाम है तनिष्का, ग्रुप तो सेम लगे हुए मेरे बेटा, यस। तो दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। तो अब क्या करो, इसको थोड़ा ढंग से बना ले क्या, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन IH है, यहाँ नीचे है, तो क्या करें 180 डिग्री से रोटेट मान ले, मतलब कर दे इसको 180 Yes, ma'am. डिग्री से अगर मैं रोटेट करूंगी तो क्या होगा, ये फ्लोरीन ऊपर चला जाएगा और ब्रोमीन नीचे आ जाएगा, तो फ्लोरीन वाले जो ग्रुप है आयोडीन H यहाँ चला जाएगा, आयोडीन यहाँ चला जाएगा, CH3 यहाँ आ जाएगा, डायगोनली भी चेंज हो जाते हैं अगर नहीं मालूम था तो 180 डिग्री से रोटेट कराने पे। ठीक है, अब इसमें आप निकालो, अब बताओ क्या है ये, चेक करके बताओ मेरे को। अब आप चेक कर लो, अब आपको दिख रहा है ना ऊपर वाले कार्बन पे भी फ्लोरीन आयोडीन हाइड्रोजन है, नीचे वाले पे भी ब्रोमीन CH3Cl है। अब निकाल के देख लो, जब आप वो निकालोगे क्या बोलते हैं RS निकालोगे तो आपका डाइस्टीरोमर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? Yes, ma'am. या मुझे निकालने की जरूरत है, प्लीज बताइए। या आप ऐसे कर सकते हो, इसमें भी रोटेशन करा लो, फर्स्ट वाले में ऊपर वाले को फिक्स रखो, 90 डिग्री पे रोटेट करवा लो, क्योंकि मैंने तुम्हें सिखा दिया, इसको यहाँ घुमा दो, इसको यहाँ, तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br। अब ये जो अपना था फ्लोरीन HI CH3 Cl Br, देखो ना यहाँ पे तो क्या आएगी, डिफरेंट आएगी, इस पे सेम आएगी। तो अगर किसी भी एक कायरल कार्बन पे सेम कॉन्फ़िगरेशन आ रही है तो वो क्या होते हैं आपके डाइस्टीरियोमर। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल में बेटा कनेक्टिविटी सेम नहीं होती है, यहाँ पे देखो सेम है कनेक्टिविटी, तनिष्का ओरिएंटेशन अलग है, बस ये ऊपर पहुंच गया, ये नीचे, इसमें ये नीचे है, बट कनेक्टिविटी सेम। ठीक है, ओके। नाउ एक छोटू सा टॉपिक है जो हो सकता है आपने कहीं देखा हो मॉड्यूल में क्वेश्चन। देखो अगर मान क्या लो, पहले सुनो, आप लोगों को याद है मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया था एनेंशियोमर और डाइस्टीरियोमर में, मैंने आप लोगों को ये बोला था कि एनेंशियोमर को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी ये सेम होता है, राइट। और आपको पता अगर आप इक्वल अमाउंट में इक्विमोलर मिक्सचर ले लेते हो एनेंशियोमर के, तो उस मिक्सचर को आप रेसिमिक मिक्सचर बोलते हो। तो अगर आप चाहते हो रेसिमिक मिक्सचर को, तो सेपरेट करना आसान काम है ही नहीं, कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं बेटा रेसिमिक मिक्सचर को ना तुम्हें सेपरेट करना है इनटू प्योर एनेंशियोमर, मतलब तुम्हें प्लस वाला अलग मिल जाए और माइनस वाला अलग मिल जाए, मतलब प्लस वाला डेक्स्ट्रोरेटरी लगा लो, माइनस वाला आपका लीवोरोटेटरी होगा, है ना। तो आपको ये सेपरेट आउट करना है, कैसे करोगे मैम, कैसे करेंगे? सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इनटू एनेंशियोमरिक कंस्टिट्यूएंट्स इनटू इट्स प्योर एनेंशियोमर, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा, रिजोल्यूशन बोलते हैं। तो अब इसको सेपरेट करने का तरीका क्या होता है, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा बहुत बेसिक का आइडिया होना चाहिए। मान लो तुम्हारे पास ए जो है वो तुम्हारा रेसिमिक मिक्सचर है, लेट्स से, जिसको तुम्हें सेपरेट करना है, और मान लो ये एसिड है, मान लेते हैं ना, मानने में क्या जा रहा है, एसिड है। तो तुम्हें क्या कराना है, इसकी जो रिएक्शन है वो किसके साथ कराना है, किसी ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड के साथ कराना है। ऑप्टिकली प्योर का मतलब क्या है, या तो प्योर R ले लो या प्योर S ले लो, है ना, या फिर डेक्स्ट्रो ले लो, या मान लो प्लस लिखा हो सकता है, या लीवोरोटेटरी वाला ले लो, माइनस लिखा हो सकता है, ऐसे। गेटिंग माय पॉइंट? अब होगा क्या, जब आप अपने रेसिमिक मिक्सचर को, तुम्हें याद है मैंने बताया था जो आपका एनेंशियोमर होता है वो किसी कायरल रिएजेंट के साथ अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, याद करो बताया था मैंने तो। जैसे मैंने बोला था नींबू और किसका एग्जांपल लिया था, लेमन और ऑरेंज का एग्जांपल लिया था, वो आपस में एनेंशियोमर है, लेकिन हमारे नोज क्या है, कायरल रिएजेंट की तरह बिहेव करता है, हम स्मेल से पता लगा सकते हैं ये ऑरेंज है और ये लेमन है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो ऐसे ही अगर तुम रेसिमिक मिक्सचर को ऑप्टिकली, कोई भी ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड ले लेते हो, इन्होंने प्लस वाला लिया, मान लेते हैं ये
एसिड है तो इन्होंने बेस कोई लिया होगा, ऑप्टिकली प्योर लिया होगा कोई, है ना। अब क्या होगा, अब ये आपको पता है प्लस वाला प्लस के साथ अलग दिखाएगा अपनी केमिकल प्रॉपर्टी, माइनस वाला प्लस के साथ अलग तरीके से दिखाएगा। तो हमने क्या किया, इनको ये क्या है, डाइस्टीरियोमेरिक पेयर्स है। मैम डाइस्टीरियोमर में चेंज हो गए तो अच्छा हो गया, क्योंकि डाइस्टीरियोमर्स की तो प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, उसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। बोलो हाँ के ना। अब क्या होगा, प्लस प्लस वाला और माइनस प्लस ये मिल गया। अब तुम क्या कराओ, कोई कन्वेंशन मेथड इन्होंने बोला हुआ, मतलब हमने लगा लो हाइड्रोलिसिस करा दी। अब हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, आपको प्लस वाला प्लस ए अलग मिल जाएगा, माइनस ए वाला अलग मिल जाएगा, जो आप चाहते हो वो तो मिल गया ना। और जो ये प्लस बी और माइनस, जो ये प्लस बी वाला है जो आपने ऑप्टिकली प्योर लिया था, वो सॉल्ट बना के सोल्युबल हो जाएगा, मतलब कुछ हो जाएगा उसका, उसका में लेना देना नहीं है। तो यानी कि लेके चले थे हम रेसमिक मिक्सचर और हमें क्या मिल गया, प्योर एनेंशियोमर्स मिल गए। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं मेरा बेटा, रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो अगर मान लो कभी तुम्हारे मतलब ये क्वेश्चन आ गया, अभी तक तो नहीं आया नीट में, आ गया, तो ध्यान रखना रेसमिक मिक्सचर को तुम्हें किसके साथ ट्रीट कराना है, किसी ऑप्टिकली एक्टिव के साथ, रिएजेंट के साथ ट्रीट कराना है। या तो प्योर आर हो, या कोई प्योर एस हो, या डेक्स्ट्रोरोटेटरी लिखा हो, या प्लस लिखा हो, या लिवोरोटेटरी लिखा हो, या माइनस लिखा हो। गेटिंग माई पॉइंट। तो उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, रेसमिक मिक्सचर को प्योर एनेंशियोमर में सेपरेट आउट कर सकते हो। दिस ऐसा नहीं है सिर्फ इसी मेथड से कर सकते हो, और भी टेक्निक्स हैं, बट आपके सिलेबस में, मतलब जो नीट लेवल पे अगर मैं बात करूं तो आपको ये मालूम, क्लियर है ये। तो इस पे, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन मैं लाई हूं, आप इसको करने का एक बार ट्राई कीजिए। सेपरेट नहीं हो सकते मतलब वो इनेंशियोमर रहेंगे बेटा, इनेंशियोमर को ही आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा इनेंशियोमर्स का, और अगर बॉइलिंग पॉइंट ही सेम हो गया तो डिस्टिलेशन कैसे करोगे उसकी, नहीं कर सकते हो। चेक करो कौन से वाले आइसोमर्स को आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो बाय दीज टू टेक्निक्स। शाबाश। क्या लग रहा है, First of all, मैम फोर्थ। Ma'am, option 4. कैन नॉट बी सेपरेटेड। मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड तो डाइस्टीरोमर है ना, डाइस्टीरोमर को तो आप सेपरेट आउट कर ही सकते हो, तो ए तो नहीं हो सकता। प्लस टार्टरिक एसिड है, मीजो है, इसको भी कर सकते हो आराम से, है ना। ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, कर सकते हो इसको भी सेपरेट आउट। गेटिंग माय पॉइंट, अलग अलग हो गए ना कंपाउंड। ये देखो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, इनएक्टिव है, इसको भी सेपरेट आउट कर सकते हो। प्लस लैक्टिक एसिड माइनस लैक्टिक एसिड, ये आपके का है, रेसमिक मिक्सचर है, बोलो। yes, ma'am. तो यस इसको मैम। आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। ध्यान से देखना, किसकी रोटेशन करवाई है इन्होंने। क्या लग रहा है,
मैम थर्ड ऑप्शन। थर्ड। हे भगवान, तुम No. कैसे नहीं देखते हो तुम लोग। सी कैसे है, हुस्नवाज ठीक कह रहा है, फोर्थ आएगा ना। अरे दोनों की रोटेशन करी हुई है, देखो इसको भी घुमा रखा है, इसको भी घुमा रखा है। अगर एक को घुमा, देखो एक को फिक्स रख के दूसरे को घुमाओ, देन ओनली यू कैन से कि कन्फर्मर्स है, अदरवाइज तो वो कॉन्फिगरेशनल है मेरा बेटा। ठीक है, यस मैम। चलो Yes, गलतियां कर देते हो तुम लोग भी। ये वाला करो। और अभी तो ये असाइनमेंट में दिए थे मैंने क्वेश्चन, इसका मतलब तुम आंसर की नहीं देखते हो। इनकरेक्ट बतानी है, हाईलाइट करो इसको। बनाओगे क्या? बनाओ। न्यूमैन से चेंज आता है ना, फिशर में कर, सॉरी न्यूमैन से पहले सोवर्स में बना लो। कैसे बनाओगे? ये अपना फ्रंट वाला कार्बन है ना, ऊपर की तरफ खींच दो मुंडी, ऊपर OH है, लेफ्ट में H है, यहाँ पे CH3 है। गेटिंग माई पॉइंट? ये आपका बैक वाला कार्बन, नीचे OH है, लगा दो, यहाँ लेफ्ट में CH3 है और यहाँ राइट में H है। अब इसको क्या करना है? इक्लिप्स फॉर्म में, फिशर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इक्लिप्स्ड मतलब इक्लिप्स्ड सोवर्स बनाना पड़ेगा। तो OH को सेम प्लेन में लेके आओ, रोटेशन कराओ 180 डिग्री की। करा सकते हो ना? यहाँ OH चला गया, यहाँ CH3, यहाँ H। अब आपको क्या दिख रहा है जब आप इसका फिशर बनाओगे? तो क्या दिख रहा है, क्या बनेगा? ऑप्टिकली इनेक्टिव हो जाएगा, POS है तो ये ऑप्टिकली इनेक्टिव है। ऐसे ही तुम सेकेंड और थर्ड का भी चेक कर लोगे। तो ऑप्शन देखो कौन सा यही वाला होगा गलत, क्योंकि इन्होंने कहा फर्स्ट एंड सेकेंड आर ऑप्टिकली एक्टिव, बट हमें तो दिख रहा है ये तो फॉर श्योर इनेक्टिव है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, कंफर्मेशन आनी चाहिए। मैं बता रही हूँ कल के टेस्ट में मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी पूछ लो। आपको न्यूमन से सोहॉर्स में आना चाहिए, सोहॉर्स से फिशर में चेंज करने आना चाहिए, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं तो। ठीक है, कुछ नहीं करना, मुंडी खींचनी और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, चलो आगे। yes, ma'am. यस हंसते मैम। रहा करो, हंसते रहा करो, अच्छे लगते। Yes, ma'am. ठीक है, नाउ द टॉपिक इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या बोल दो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। वैसे ना ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का पार्ट है। मैम क्यों करा रहे हो? क्योंकि अपने पास टाइम है, मैं करा देती हूँ। देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोल दो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम समझते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजन की कमी। देखो अगर मान लो मेरे पास एल्कीन है, अगर मुझे एल्कीन को एल्केन में चेंज करना है तो मुझे कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी? मैम 2। 2 हाइड्रोजन, यानी कि 1 मोल H2 का नीड पड़ेगी। बोलो हाँ के ना? यस मैम। बोलो। ठीक है, यानी कि कितने की कमी थी मेरे पास? 2 हाइड्रोजन की कमी थी। एक बार बेटा वो कर लो रीजॉइन। अगर मान लो मुझे इसको एल्केन में चेंज करना है तो मुझे कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे बताओ? कितने मैम की 2 कमी मोल है? ऑफ हाइड्रोजन। यस, 4 हाइड्रोजन की कमी है, यानी कि 2 मोल ऑफ H2, बिकॉज H2 में ही एग्जिस्ट करती है आपकी गैस, यानी कि ये। ठीक है, अच्छा जी, ये तो सिंपल था कि कितने मोल्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। जैसे मान लो साइक्लोएल्केन है, अगर मान लो इस रिंग को आपको तोड़ना है, ए साइक्लिक में चेंज करना है, तो मुझे अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूं तो चल जाएगा ना मेरा काम? कोई भी एक तोड़ दूं तो बन जाएगा ना ये साइक्लिक सिस्टम। तो इसमें मेरे को कितने की जरूरत है? अगर मैं 1 मोल हाइड्रोजन ले लूं तो मेरा काम चल जाएगा। क्यों? एक यहाँ लगा दूंगी, एक यहाँ लगा दूंगी, बाकी 2 तो ऑलरेडी है ही। ठीक है मैम, मैम 5 कार्बन बॉन्ड के बन गया। कहाँ बना दी? ऊपर ऊपर। ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया, कर दिया मैंने। अब ठीक है क्या? देखो 5 मत बनाना कभी। ठीक है, ठीक है,
चलो अब यहाँ पे ये क्या है मैम, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये है, मान लो किसी कंपाउंड में तुम्हारा एक पाई बॉन्ड होता है, तो मतलब एक डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है, या तो DOE लिख दो या DBE लिख दो या DBU भी लिखते हैं। अगर मान लो तुम्हारे किसी मॉलिक्यूल में एक रिंग है, तो मतलब क्या होगा, उसमें क्या है, 1 डबल बॉन्ड, DOU है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। मैं DBE लिख देती हूँ, मेरे को वही हैबिट है, ठीक है। DBE समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल में एक पाई बॉन्ड है, तो उसका मतलब है एक DBE है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। अगर किसी में एक रिंग है, तो उसका मतलब भी एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अगर मैम किसी में मान लो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 2 है, तो उसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, या तो दो रिंग हो, है ना, या दो पाई बॉन्ड हो, मानते हो या नहीं मानते हो, या फिर उसमें एक रिंग हो और एक पाई हो, है ना, ये पॉसिबल है। जैसे अगर मैं मान लो एक एग्जांपल दूं तुम्हें, ये एग्जांपल है बेंजीन, इसमें तुम बता सकते हो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना है? 4 बताओ सोच के। मैम 3। 3 कैसे? देखो 1 2 3, 3 तो पाई बॉन्ड होंगे, रिंग को भी तो काउंट करोगे ना, रिंग कहाँ गई, वो भी तो, रिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ना। तो एक रिंग है, तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा? यहाँ पे देखो 1 2 3 और एक ये है, रिंग है, साइक्लिक सिस्टम भी है ना, उसको मत इग्नोर माना, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे? 4। इसमें कैसे चेक करोगे? 1 2 3 4 5, 5 पाई बॉन्ड है प्लस एक रिंग है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6। एक तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि तुम्हें क्या दे दे, मॉलिक्यूल बना के दे दो और तुमसे पूछे कि कितने वो है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये बहुत सिंपल होता है, बेशक तुम्हें कितना कॉम्प्लिकेटेड दे दे, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ डबल बॉन्ड चेक करो कितने हैं, और रिंग है तो चेक करो, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि तुम्हें लिख के दे देंगे कि भैया ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और बताओ कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, या तुमसे पूछ लेंगे कितने आइसोमर बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो उसमें कैसे निकालोगे? तो उसकी वॉइस गई क्या मेरी? नो मैम अरे नेटवर्क गया तुम्हारा। तो अगर मान लो आपको डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का फॉर्मूला लिखना है, तो उसका फॉर्मूला लिखो एक बार सारे, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2। अब मैम ये क्या है? C क्या है? C है तुम्हारे नंबर ऑफ कार्बन एटम, H क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, X क्या है? अभी मैं करके दिखाऊंगी क्वेश्चन, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, और आपका N क्या है? वापस आ गया, चलो बढ़िया है, वापस आ गई वॉइस, चलो बहुत सही है। ये क्या है? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है जी। ये वाला फॉर्मूला है। अगर मान लो, अगर इस फॉर्मूले को यूज, जैसे इस फॉर्मूले को यूज कैसे करें मैं बताती हूँ, पहले ये लिख लीजिए। लिख लो, एक एग्जांपल लेती हूँ C4H10 का। अब मैंने मान लो तुमसे पूछा भैया इसमें क्या बता दो, टोटल आइसोमर बता दो, ठीक है। पहले क्या निकालोगे? पहले तुम्हें अगर मान लो ये चीज पता चल गई कि इसमें कोई पाई बॉन्ड या रिंग है, तो तुम्हारे लिए तो आसान हो जाएगा ना बनाना स्ट्रक्चर। ट्रिक नहीं है इसकी, इसकी ट्रिक नहीं है, तुम्हें बना के देखना पड़ेगा। तो अगर तुम इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालोगे तो कितना आ रहा है? कार्बन कितने? 4 + 1 -5, हेलोजन नाइट्रोजन कुछ नहीं है, ठीक है, तो 10 होगा, हाइड्रोजन बाय 2 यानी कि 0 आ रहा है। यानी कि C4H10 में ना कोई रिंग है ना कोई बाई बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या दिख रही है? 4 कार्बन बना दो, सबसे सिंपल तो यही रहता है। अब देख लो ये C4H10 ही बनेगा, ध्यान से देखो, एक तो ये Yes, बन ma'am. गया, और कैसे बन सकता है? इसका चेन आइसोमर बना सकते हो तुम, ये वाला। बस इसके दो पॉसिबल है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो उसने बोला इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो भी नहीं है, सिस ट्रांस की तो बात करोगे नहीं इसमें, ना ही कोई कायरल कार्बन है। तो टोटल कितने बनेंगे इसके? 2 बनेंगे, ठीक है। और एग्जांपल करवाती हूँ, मान लो वो बोल दे बेटा तुम्हारे पास C4H8 है, इसके टोटल आइसोमर बता दो, है ना, इंक्लूडिंग, उसने ब्रैकेट में लिख दिया है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। क्या करोगे?
पहले तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, बहुत हेल्पफुल है, अभी तुम आगे ऑर्गेनिक में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, अल्कोहल फिनोल में या आगे जो भी चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन, वहां पे ये चीजें बड़ी काम में आएंगी, अभी तो बहुत छोटी छोटी लग रही है। अब इसका तुम डीबी काउंट करोगे तो क्या होगा, 4+1 है ना, C+1 होता है, माइनस हाइड्रोजन 8+1 1 होता है क्या, नहीं, हेलोजन वगैरह कुछ भी नहीं है तो 0/2, तो 0 कितना हो जाएगा, 5 - 4 1 हो जाएगा। यानी कि एक रिंग हो सकती है और एक पाई बॉन्ड हो सकता है। अब पॉसिबल कौन कौन से होंगे बनाओ, सबसे क्या होगा पॉसिबल, एक डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड थोड़ी ना है, समझ गए ना। एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब क्या, या तो एक रिंग होगी पक्का या फिर पाई बॉन्ड होगा। मैंने ये बना दिया पाई बॉन्ड वाला, अब देखो ना, क्या ये C4H8 है क्या, चेक करिए। हाँ मैम। अब मैं Yes, क्या ma'am. करती हूँ, एक बार इनकी पोजीशन चेंज कर देती हूँ, पहले फर्स्ट पे लगा हुआ है, मैं सेकंड पे लगा देती हूँ डबल बॉन्ड। एक ये बन सकता है, एक ये भी बन सकता है कि मैं 3 ऐसे लगा दूं और एक मैं ब्रांचिंग कर दूं। बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. अब रिंग भी है, रिंग भी बनेगी, तो रिंग बनेगी तो सबसे सिंपल क्या होती है, 4 मेंबर रिंग, क्योंकि 4 कार्बन है ना। बना के देखना, आपको बना के देखना, ये मत सोच में हमें कैसे पता चलेगा, बनाओगे तभी मालूम पड़ेगा। और कैसे बन सकता है, किसी और तरीके से आ सकता है क्या, अगर मान लो मैं 3 मेंबर रिंग बना लूं और एक मिथाइल ग्रुप लगा दूं, तो ये भी क्या बन गया, C4H8 बन गया। तो यानी कि 5 पॉसिबल है यहाँ पे, बोलो ये। और अब यहाँ पे चेक करो, क्या कोई स्टीरियो आइसोमर बन रहा है क्या, यहाँ पे अगर मुझे दिख रहा है ये सिस ट्रांस बनेगा, तो इसके नाम के 2, इसके नाम का 1, इसके नाम का 1, 4, इसके नाम का 1, इसके नाम का 1, तो टोटल कितना हो गया, इसका आंसर 6। ऐसे करना है, बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. Yes. अब तुम एक बना के देखो, कहा यहीं पे बनवा देते हो, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप बनाइए उसका C4H10O। इसमें आपको टोटल आइसोमर बताने इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, पहले तो डीबी चेक करो है कि नहीं, फिर बनाना चालू करो। चलो बस ये लास्ट ही है मुस्कान, फिर मैं तुम्हारे क्वेश्चन डाउट ले लूंगी, बाकी किसी और के भी डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछ लो। क्या लग रहा है, डीबी तो 0 आ रहा होगा, Yes, ma'am. 0 आ रहा। यानी कि सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सबसे अच्छा तुम्हें क्या लग रहा है, देखो एल्डिहाइड की टोन तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड है, अल्कोहल हो सकता है ना। Yes, ma'am. हाँ वेरी गुड, ब्यूटेनॉल बनेगा। एक इसका पोजिशनल आइसोमर बना दो, मतलब सेकंड पोजीशन पे लगा दो। एक चेन आइसोमर बना सकते हो आप। कैसे बनाओगे, देखो 4 है ना, तो आप एक ऐसे बना दो, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH ले लो, ठीक है, या आप ऐसे ले लो, एक यहाँ पे लगा दो। बोलो हाँ के ना, बन सकता है ना। Yes, और क्या ma'am. बन सकता है, ईथर बन सकता है, ईथर। मान लो 2 कार्बन तुमने ऑक्सीजन के इस साइड ले लिए, 2 इस साइड ले लिए, तो ये पॉसिबल है। एक हो सकता है कि तुम एक कार्बन ले लो इस साइड, बाकी 3 उस साइड पहुंचा दो, है ना। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर में पढ़ते थे तुम लोग। और या तो हो सकता है कि एक तुम इस साइड ले लो, बाकी इसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दो,
तो ये पॉसिबल है आपके टोटल 7। अगर मैं स्टीरियो आइसोमर की बात करूं तो चेक करो, ये तो नहीं दिखाएगा, इसमें ये दिखा सकता है। देखो कायरल है तो इसके नाम के 2 बनेंगे, है ना, ये 1 बनेगा, ये भी 1, बाकी सारे 1 बनेंगे, तो कितने हो गए, 8 हो गए टोटल। हाँ के ना? यस मैम। Yes. तो ऐसे क्वेश्चंस में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये हेल्प मतलब ये मैंने क्यों कराया है, डीबीयू का कॉन्सेप्ट है ये, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या बोल दो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोल दो, उसका ये कॉन्सेप्ट है। मतलब तुम्हें हेल्प मिल जाती है ये पता लगाने में कि पाई बॉन्ड है कि नहीं है, रिंग है कि नहीं है, तो उससे तुम बना सकते हो, ठीक है। तो इतना ही करवाना था मैंने आज, टाइम भी हो गया है, ठीक है। इसके बाद जिसका डाउट है वो मेरे को भेज दो। मुस्कान, मैं तुम्हारा डाउट ले लेती हूँ बेटा। मैम, 1 सेकेंड रुको। हाँ हाँ बोलो बोलो तनीष। इसमें जो आपने बनाई स्ट्रक्चर्स, उसमें अगर हमसे एक भी मिस हो गया तो? गया क्वेश्चन पानी में? मैम क्योंकि नंबर वाले आते हैं ना, कितने बनेंगे, और मैम अगर हमसे एक भी छूटा तो हमारा तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। हाँ, मैम तो जो आपने स्ट्रक्चर दिया था वो वाली स्लाइड दिखाना। कहाँ पे मेरा बेटा? वो ऑक्सीजन वाली। ऑक्सीजन वाला कौन सा दिया था? ये मैम जो डीबीओ निकालने वाला दिया था जिसमें ईथर वगैरह भी बता था, अभी अभी जो कराया। अच्छा 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 अच्छा, ये रहा। हाँ मैम जैसे कि इसके अंदर सेकंड वाला है, इसके अंदर हमारा ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से अटैच है। तो एक ये वाला स्ट्रक्चर भी तो बन सकता है जिसमें वो डायरेक्ट कार्बन से अटैच हो, हाइड्रोजन ना हो। मैं बना देती हूँ। जिसमें क्या बोल रहे हो तुम? कि मैम वो डायरेक्ट कार्बन से हो, COOH, मतलब वो डबल बॉन्ड हो। डबल बोन्ड ना, डबल बोन्ड कह रही हो तुम, लेकिन यहाँ पे तो DB 0 है ना मेरे बेटा, ओके। तो डबल बोन्ड आएगा ही नहीं। ऐसे तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा एल्डिहाइड भी बन सकता है, ये देखो, यस मैम। ये देखो, ये बना दो। अब चेक करो, 3 2 कितने हो गए, 5 6 7, वैसे बनेगा भी नहीं है। लेकिन अगर मान लो तुम सोच भी रहे हो तो यहाँ पे तो डबल बोन्ड आ रहा है, डबल बोन्ड तो आएगा ही नहीं क्योंकि DB 0 है, ठीक है, तो यानी कि बनेगा ही नहीं, ठीक है, ओके। हाँ मुस्कान, तुम क्या कह रही थी? अच्छा अब तुम्हारे क्वेश्चन रह गए ना मुस्कान, उस नवाज